Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. Mr. Anil Ambani, I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. Rahul ji, जो भी चाहे. I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, Hardeep Puri है sir. अडानी हो. Hardeep Puri is a member of parliament here. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से बचाने के चक्कर में मोदी को इस कदर फंसा दिया कि पूरी भाजपा सन्न रह गई और स्पीकर जगदंबिका पाल का चेहरा तो देखने लायक था। आपको पता ही है कि जब से ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है, वो घर बैठ गए। जब तक इस प्रस्ताव पर बहस नहीं हो जाती, वोटिंग नहीं हो जाती और फैसला नहीं हो जाता, वो आराम फरमाएंगे। इसलिए उनकी जगह बैठे हुए थे जगदंबिका पाल। रिजिजू ने उन्हें इस तरह से फंसा दिया कि स्पीकर को एक तरह से कहना पड़ा, मंत्री जी की फालतू की बातों में मत पड़िए राहुल जी, हमने कुछ कहा हो तो बोलिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने तो नहीं कहा ना। That the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. अब देखिए, अडानी का नाम आना था कि अडानी के मित्र प्रधानमंत्री के भाजपा के मित्रों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अमेरिका में एपस्टीन फाइल में अंबानी, उसी एपस्टीन फाइल में राजस्थान के डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया कुमारी की मौजखोरी के किस्से, मोदी के मंत्री हरदीप पुरी की एपस्टीन से यारबाजियों के कुचर्चे, अमेरिका में अडानी पर धोखाधड़ी का केस और फिर ट्रेड डील में सरेंडर। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? अडानी के मित्र प्रधानमंत्री के भाजपा के मित्रों को लगा कि ये क्या हुआ, ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने फौरन मोर्चा संभाला। उन्होंने खुद ही मान लिया कि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत गंभीर इल्जाम लगाए और इसके बहुत गंभीर नतीजे निकल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो अपनी बातों को ऑथेंटिकेट करें। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। दरअसल वो इस बात से घबरा गए थे कि अडानी और एपस्टीन का मामला हाउस के रिकॉर्ड में न चला जाए। संसदीय भाषा में ऑथेंटिकेट का मतलब होता है वो इस बात को लिखित में दे कि जो बोल रहे हैं उसके पुख्ता आधार है। अब किरण रिजिजू बोलकर राहुल गांधी के जाल में फंस गए थे। फंस क्या गए थे? लड़खड़ा कर गिर गए। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. राहुल गांधी इतने दिनों में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाजपा कहां से सोचती है। वो फौरन खड़े होते हैं कि इसमें क्या, लाओ अभी ऑथेंटिकेट कर देता हूं। मुझे इसमें ना तो समय खर्च करना है और ना ही इस पर कुछ सोचना है। मेरे पास सारे दस्तावेज तैयार हैं, लेकिन आप भी सोच लीजिए, इसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उस पर और बोलूंगा। I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल राहुल गांधी के तेवर पर सकपका गए। वो मंजे हुए नेता हैं, मूल तौर पर कांग्रेसी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर कालांतर में संघ गति को प्राप्त हुए। तो वो अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी वाले कैसे खेलते हैं। किरण रिजिजू ने अडानी पर लगे आरोपों पर और एपस्टीन फाइल में आए नामों को लेकर उठे सवालों पर उन्हें फंसा दिया था, लेकिन जगदंबिका पाल की समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर किया क्या जाए। रिजिजू तो बोल गए, तो उन्होंने पहले बात को घुमाने की कोशिश की कि आप पहले ही बहुत बोल चुके हैं, अपनी बात को खत्म कीजिए राहुल जी। लेकिन राहुल गांधी भी मजा लेने पर उतर आए थे। राहुल गांधी आजकल भाजपा वालों से कैसे मजा लेते हैं, इस पर एक वीडियो आगे दिखाएंगे, बड़ा छोटा सा है। लेकिन पहले जरा लोकसभा में जगदंबिका पाल की हालत देखें। kindly already you have taken 45 minutes. Kindly Sir, let me authenticate, sir. but kindly you Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. राहुल ने कहा कि अब मोदी जी के मंत्री ने हाउस में कहा है कि अभी के अभी ऑथेंटिकेट कीजिए, तो करना तो पड़ेगा। मैं अभी के अभी करूंगा और आगे और बोलूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। जगदंबिका पाल बुरी तरह उलझ गए थे। किरण रिजिजू ने मोदी को फंसा दिया था। जगदंबिका पाल ने मोदी को बचाने के लिए कहा कि आपको ऑथेंटिकेट करना है तो इसका नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे कैसे?
सरकार के मंत्री ने कहा है कि इसी समय करना है, तभी आगे बोल सकता हूं, तो मुझे ऑथेंटिकेट करने दीजिए और बोलने दीजिए। मैं मंत्री जी को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। That you have to just give in advance and that you have No, to no, sir, submit. I will Then you have- authenticate right now. I'm authenticating. मैं इसके बाद तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें विपक्ष के नेता स्पीकर की हालत पर चुटकी ले रहे थे और सत्ता पक्ष के नेता सिर पकड़कर बैठे हुए थे। मोदी की नजरों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में रिजिजू ने राहुल गांधी के हाथों में सबसे कमजोर नस पकड़ा दी थी। राहुल गांधी ने कहा, आपको दिक्कत क्या है स्पीकर सर? मंत्री ने खुद कहा है ऑथेंटिकेट कीजिए। करूंगा। इस पर अपनी झेप मिटाते हुए आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने कहा, मंत्री के कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि ऑथेंटिकेट कीजिए। प्लीज बात को समझा कीजिए। I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो राहुल ने कहा, मैं दस्तावेज दूंगा और फिर और बोलूंगा। जगदंबिका पाल समझ गए थे कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया तो मोदी और उनके मित्र अडानी की धज्जियां उड़ जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष एपस्टीन फाइल पर उनके पुर्जे उड़ाकर रख देंगे और मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को चुपचाप बैठकर सिर झुकाकर राहुल गांधी को सुनना पड़ेगा। जब लगा कि राहुल गांधी ऐसे नहीं चुप होने वाले तो उन्हें सीधे सीधे कहना पड़ा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उन्हें बोलने दीजिए। जब मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है ऑथेंटिकेट करने पर तो उनके कहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन आप प्लीज ये वाली बात जाने दीजिए। I will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication now. You मोदी के संसदीय कार्य मंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। किरण रिजिजू ने संसद के बाहर भी झेप मिटाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के व्यवहार से बहुत आहत है। अच्छा, ये भाजपा वाले काम धेले भर का नहीं करते, आहत दुनिया भर का हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहत हो जाते हैं, स्पीकर आहत हो जाते हैं, इनके तमाम मंत्री आहत हो जाते हैं। इनको अलग से एक आहत मंत्रालय खोल लेना चाहिए और वित्त मंत्री को चाहिए कि बजट भाषण में आहत होने का भी पूरा हिसाब देश के सामने रखें। एक साल में कौन कितना आहत। know why he sold India? Because they are choking him. मिस्टर राहुल, एड्रेस टू द चेयर प्लीज। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सरकार पस्त है और राहुल गांधी व्यस्त है। हमने कहा था कि वो कैसे सरकार से मजे ले रहे हैं, इसका एक वीडियो दिखाऊंगा। तो मौका था संसद के बाहर बीजेपी के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी बात कर रहे थे। राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे। दोनों मंत्रियों को देखा तो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ गए और राहुल गांधी का हाथ बढ़ाना था और मंत्रियों का सिर पर पैर लगकर भागना था। खुद देखिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. ये हालत है मोदी के मित्रों की, सॉरी मंत्रियों की। अपने एक साथी सांसद के हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने पर भाग खड़े होते हैं और एपस्टीन से कहते हैं कभी हमको भी अपने जन्नत की सैर कराओ। एक मंत्री तो ऐसे हैं जो एपस्टीन के असिस्टेंट की तरह उसके चेलों के पासपोर्ट पर वीजा लगवाया करते थे। मोदी का एक मित्र कारोबारी तो खुलेआम लड़की की डिमांड करता था। सारे के सारे सनातनी हैं, भारत माता की जय वाले, राष्ट्रवादी हैं। दुनिया जानना चाहती है कि एपस्टीन के सनातनी भाई लोग नाड़े के ढीले हैं या नाड़ा बांधते ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।